कि सफेद सूट में तुम कोई ओस में लिपटा हुआ गुलाब लगती हो, कि सफेद सूट में तुम कोई ओस में लिपटा हुआ गुलाब लगती हो, मेरी गजलों का एक खूबसूरत सा ख्याल लगती हो। और क्या लिखे तुम्हारी खूबसूरती पर शायद शब्द ही नहीं हम पर, और क्या 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 लिखे तुम्हारी खूबसूरती पर शायद शब्द ही नहीं हम पर, बस इतना समझ लो खुदा कसम कमाल लगती हो। तो एक शेर से शुरू करता हूँ कि लिखने से मेरा कोई खास नाता नहीं है, और सच कहूँ तो लिखना मुझे आता नहीं है। कि लिखने से मेरा कोई खास नाता नहीं है, और सच कहूँ तो लिखना मुझे आता नहीं है। पर न जाने क्यों जब भी तेरा ख्याल इस जहन में आता है, जान मुझसे बिना लिखे रहा जाता नहीं। एक लड़की पूछती है ना जब कोई नया नया शायर बनता है, तो तुम मेरे लिए क्या क्या लिख सकते हो? पूरी दुनिया के लिए तो लिखते ही हो। तब लिखा था कि पहली मुलाकात से हिजर की रात तक जो दी थी वो सारी निशानियां लिख सकता हूँ। पहली मुलाकात से हिजर की रात तक जो दी थी वो सारी निशानियां लिख सकता हूँ। मैं उस पर कई कहानियां लिख सकता हूँ। कि शुरुआत से हिजर की रात तक जो दी थी वो सारी निशानियां लिख सकता हूँ। मैं उस पर कई कहानियां लिख सकता हूँ। और किस्सों मसलों की बात तो छोड़ो मियाँ, किस्सों मसलों की बात तो छोड़ो मियाँ, मैं उस पर अपनी कई जवानियां लिख सकता हूँ। और एक शेर की जब वो सफेद सूट पहनती थी ना, तो उस पर लिखा था कि सफेद सूट में तुम कोई ओस में लिपटा हुआ गुलाब लगती हो, कि सफेद सूट में तुम कोई ओस में लिपटा हुआ गुलाब लगती हो, मेरी गजलों का एक खूबसूरत सा ख्याल लगती हो। और क्या लिखे तुम्हारी खूबसूरती पर शायद शब्द ही नहीं हम पर, और क्या 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 लिखे तुम्हारी खूबसूरती पर शायद शब्द ही नहीं हम पर, बस इतना समझ लो खुदा कसम कमाल लगती हो। और एक शेर देखना कि जो राहें उसके घर को जाती थी वो राहें हमने छोड़ दी, उसके खतों की नाव बनाई और पानी में छोड़ दी। जो राहें उसके घर को जाती थी वो राहें हमने छोड़ दी, उसके खतों की नाव बनाई और पानी में छोड़ दी। और एक दिन देखा रकीब संग उसको बाहों में लिपटे हुए, और एक दिन देखा रकीब संग उसको बाहों में लिपटे हुए, फिर क्या था भाई साहब वो लड़की हमने छोड़ दी। और एक शेर देखना कि समय मिले तो बात कर लेना। जो आजकल होता है ना कि फोन्स नहीं उठाते लोग, मिलना तो दूर की बात है। कि समय मिले तो बात कर लेना, ना मिले तो बस याद कर लेना। समय मिले तो बात कर लेना, ना मिले तो बस याद कर लेना। और अब लगता है मैं तुम्हारे इश्क में कुछ इस कदर भी फना हुआ हूँ, अब लगता है मैं तुम्हारे इश्क में कुछ इस कदर भी फना हुआ हूँ, जैसे अपने हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेना। और एक कविता पढ़ता हूँ, ठीक है? उसके बाद कि आज भैया कैफी भैया कह रहे थे ना शादी शादी शादी, तो मैं अपने भाइयों से कहूँगा शादी नहीं नहीं इसीलिए लिखी है। नहीं हो नहीं चुकी है, हो चुकी है? नहीं बिल्कुल थोड़ी सी भी नहीं हुई है, होती है। तो ये मतलब तब लिखा था, देखो कि अक्सर लोगों की शादियों में जाता हूँ तो सोचता हूँ मैं भी शादी कर लूं। हर लड़के का ख्याल भाई यही होता है कि अक्सर लोगों की शादियों में जाता हूँ तो सोचता हूँ मैं भी शादी कर लूं, जिंदगी जन्नत हो जाएगी। होता नहीं है कि जब हम दुल्हन को देखते हैं ना किसी की भी, तो वो स्टेज पे जब चढ़ी हुई है ना और बढ़िया एकदम रेड ड्रेस में है, तो ऐसा लगता है ना कि भाई ऐसी होनी चाहिए, है ना? पर ना 2 दिन बाद की रियलिटी तो पता ही है सबको। और दूल्हा ये सोच रहा था कि भाई ये आज से पहले लड़का छुट्टी कराती है। शुरुआत से शुरू करता हूँ कि अक्सर लोगों की शादियों में जाता हूँ तो सोचता हूँ मैं भी शादी कर लूँ, जिंदगी जन्नत हो जाएगी। और मैं फिर अपने शादीशुदा भाई को देखता हूँ और अंदर से आवाज आती है कि शादी मत करना बेटा, जिंदगी झंड हो जाएगी। ठीक है, आप इसी को पकड़ के चलना कि जिंदगी झंड हो जाएगी। और जो बरसात में
2 दिन बाद, शादी के 2 दिन बाद, कि जो बरसात में तुम्हारी पैंट घुटनों तक करा तुम्हें दूध लेने को भेजेगी। जो बरसात में तुम्हारी पैंट घुटनों तक करा तुम्हें दूध लेने को भेजेगी, और दूध के साथ ब्रेड भी लानी है, बालकनी से ये ताना देगी। और दूध के साथ ब्रेड भी लानी है, बालकनी से ये ताना देगी। और वो राशन की पर्ची जिसमें राशन का कम और उसके कॉस्मेटिक का सामान ज्यादा होगा, और वो राशन की पर्ची जिसमें राशन का कम उसके कॉस्मेटिक का सामान ज्यादा होगा, भाई वो पर्ची भी तुम्ही से बनवाएगी। मैं फिर कहता हूँ दोस्त, शादी मत करना, जिंदगी झंड हो जाएगी। और देखना कि लड़के को ऑब्जर्वेशन देखो, आप सबको कर, क्योंकि मैंने अपने भाई को देखा है ना, अभी उनकी शादी हो गई है, 2 बच्चे हैं उनके पास, तो उनकी लाइफ देखता हूँ तो तब लिखता हूँ कि वो जो इंस्टा चलाने वाली खाना बनाएगी, कि वो जो इंस्टा चलाने वाली खाना बनाएगी और अपनी जली हुई रोटियों को भी क्रिस्पी बोल कर तुझे खिलाएगी। वो कहेगी जली थोड़ी ना है, ये तो कुरकुरी क्रिस्पी हो गई है। तो कि वो जो इंस्टा चलाने वाली खाना बनाएगी, अपनी जली हुई रोटियों को भी क्रिस्पी बोलकर तुझे खिलाएगी, और गर्म महज एक रोटी से तेरा पेट भर गया, भाई खानी तो पड़ेगी ना, कि गर्म महज एक रोटी से तेरा पेट भर गया तो किचन से बेलन दिखाएगी, और इसे प्यार कहो, कहो मोहब्बत, या कहो सॉरी तो किचन से बेलन दिखाएगी, और मियाँ इसे डर कहो, कहो मोहब्बत, या कहो प्यार, और मियाँ इसे डर कहो, कहो मोहब्बत, या कहो प्यार, वो रोटी तुझे खानी पड़ जाएगी। दोस्त मैं फिर कहता हूँ, शादी मत करना, जिंदगी झंड हो जाएगी। और अगला देखना कि और वो चाहे, कंप्लीट कर देता हूँ, कि वो चाहे तो तुम्हें किसी भी नजर से देखे, चाहे गुस्से में, प्यार में, तकरार में, कि वो चाहे तो तुम्हें किसी भी नजर से देखे, वो चाहे तो तुम्हें किसी भी नजर से देखे, पर बाहर की लड़कियों की नजर से नजर बचाने के लिए नजर का टीका लगाएगी, कि बाहर की लड़कियों की नजर से नजर बचाने के लिए नजर का टीका लगाएगी। और आप भाई को कि और किसी दोस्त तक का लंबा बाल अगर शर्ट पर मिल गया, किसी दोस्त तक का लंबा बाल अगर शर्ट पर मिल गया, तो ये बाल किस चुड़ैल का है कहकर पूरा घर सर पर उठाएगी, कहकर पूरा घर सर पर उठाएगी। और सब क्लियर होने के बाद किसी पड़ोसी से थोड़े ना, अपने पति से ही तो लड़ रही थी, ऐसा हक जताएगी। मैं दोस्त फिर कहता हूँ कि शादी मत करना, जिंदगी झंड हो जाएगी। और एक है कि आज संडे का दिन है, कि आज संडे का दिन है, प्यार करने का दिन है, और कुछ के लिए तो घोड़े बेचकर सोने का दिन है। कि आज संडे का दिन है, प्यार करने का दिन है, और कुछ के लिए तो घोड़े बेचकर सोने का दिन है, पर वो ये तुम्हारा आराम कहाँ देख पाएगी, पहले तुम्हारे हाथों को प्यार से पकड़ेगी, और फिर तुम्हारे साथ चलकर दिखाएगी, और फिर तुम्हारी उंगली पकड़कर छत की ओर इशारा करके घर के सारे जाले साफ कराएगी। मैं कहता हूँ फिर दोबारा दोस्त की शादी मत करना, जिंदगी झंड हो जाएगी। और एक इसी का लास्ट है कि अभी तो तुम अपनी मर्जी के कपड़े पहनते हो, अभी तो तुम अपनी मर्जी के कपड़े पहनते हो, पहन लो, अभी तो तुम अपनी मर्जी के कपड़े पहनते हो, पहन लो, बाद में तुम्हारी मर्जी तुम्हारी कहाँ रह पाएगी, कि बाद में तुम्हारी मर्जी तुम्हारी कहाँ रह पाएगी। और अभी वक्त है, अपनी मर्जी से जो मर्जी कर लो। अब कुंवारे भाइयों के लिए कि अभी वक्त है, अपनी मर्जी से जो मर्जी कर लो, बाद में वो जोरू तुम्हें अपना गुलाम ही बनाएगी। मैं फिर कहता हूँ दोस्त, शादी मत करना, जिंदगी झंड हो जाएगी। शुक्रिया।